नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति। और मैं आपको इस क्रांति को ऐसा समझाऊंगा कि आपको बार बार इसमें पढ़ने की किसी भी प्रकार की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी यहाँ पर आपकी जो बात है 1857 क्रांति, वो आपके सीधे माइंड में फिट हो जाएगी। और वही पढ़ूंगा जो सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, फालतू लफड़ा यहाँ पर नहीं चलेगा। तो चलिए आज जो ये क्लास है वो फटाफट शुरू करते हैं। और ये क्लास है हमारा डेली चलने वाली है, तो डेली चलती है, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जो मित्र नए जुड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं साथ में, वो भी मैं करवाने वाला हूँ और कुछ आपको ऐसे भी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको। 1857 की क्रांति है, इसमें जो चिन्ह था वो रोटी व कमल का फूल था। तो ये तो हो गई आपके बात फाइनल, सीधी दिमाग में फिट कर लो। जो चिन्ह था वो रोटी व कमल का फूल था। और उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये भी साथ में दिमाग में सेट कर लो। लॉर्ड कैनिंग क्या था? जनरल था। किस टाइम? 1857 की क्रांति के समय। अब मैं बात करता हूँ जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फालतू आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट आपके कोटा की। तो कोटा में देखिए 15 अक्टूबर 1857 में यहाँ पर क्या हुआ था? क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक बात आपके दिमाग में यहाँ पर सेट हो गई है कि कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर शुरुआत हुई थी। साथ में आपको दूसरी बात यहाँ पर सेट होगी कि उस टाइम शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। ये भी आपके माइंड में है, वो फिट हो गई। राम सिंह द्वितीय यहाँ पर क्या था? शासक था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर दो व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया। एक था जयदयाल व मेहराब खां। ये दोनों ने क्या किया? कोटा की क्रांति में नेतृत्व किया। ये भी आपके माइंड में फिट हो गई होगी बात। फिर बात करता है यहाँ पर क्या हुआ दंगा। देखो यहाँ पर मेजर बटरन की गर्दन है वो काट दी जाती है। अब पूछ ले आपको किसके द्वारा काटी जाती है? तो वहाँ के क्रांतिकारियों द्वारा काटी जाती है। और यहाँ पर पूरे कोटा के शहर में घुमाया जाता है। तो यहाँ पर कोटा का मामला सेट हो गया। मैं आपको इसमें क्वेश्चन भी करूँगा। 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा और पूरा मामला आपके दिमाग में सेट कर दूंगा एकदम। तो हो गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए साथ में। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप पढ़ सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पर बात नहीं है फालतू की। 15 अक्टूबर 1857 को शुरुआत हुई थी। शासक राम सिंह द्वितीय, नेतृत्व किया जयदयाल व मेहराब खां। मेजर बटन की गर्दन काट दी जाती है क्रांति द्वारा और पूरे शहर में यहाँ पर घुमाई जाती है। वे काम फिट हो गया इसका। अब देखिए दूसरा मेन फैक्ट है वो यहाँ पर देखो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तांतिया टोपे कितनी बार राजस्थान आए? तो 2 बार राजस्थान आए। फिर पूछा जाता है कि कुछ शासक थे मेन इम्पोर्टेड, वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? तो आपका आंसर आना चाहिए भगवंत सिंह। और उस टाइम 1857 की करौली के शासक थे मदन पाल। और 1857 की देवी थी सुगाली माता, जिसे कुशाल परिवार की देवी भी कह सकते हो या 1857 की देवी भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये भी आपके बात दिमाग में सेट हो गई। और फिर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये रचना किसकी है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो ये आपका आंसर आएगा डायरेक्ट यहाँ पर माकीदास की रचना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो आप रट लो, फालतू अफवाह में न आओ। फालतू आप मत पढ़ो, सीधा वही पढ़ो जो आपके परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तांतिया टोपे कितनी बार राजस्थान आए? 2 बार आए। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह, करौली के शासक मदन पाल, 1857 की देवी सुगाली माता। तो चलो मैं अब अगला फैक्ट है वो लेता हूँ। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला नोट है आपके, देखिए। फिर मैं बात करता हूँ आपके बिटोड़ा का युद्ध। बिटोड़ा का युद्ध है, मतलब बिटोड़ा के अंदर आपके राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, बिटोड़ा, कोटा। तो बिटोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि ये किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था मारवाड़ के तख्त सिंह और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में। अब यहाँ पर देखो जो तख्त सिंह है इसकी तो यहाँ पर हो जाती है हार और कुशाल सिंह हो जाता है यहाँ पर विजय।
तो ये आपके बात दिमाग में सेट हो गई। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि तख्त सिंह का सेनापति कौन था, तो आपका आंसर आएगा ओरड सिंह था, ओरड सिंह। वेस यहाँ पर क्लियर। तो बिटोड़ा हो गया क्लियर। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट आपके चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को यहाँ पर गोरे और काले का युद्ध भी कह सकते हो, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चेलावास का युद्ध कह दो या गोरे काले का युद्ध कह दो, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। और यहाँ पर क्या की जाती है, मेघमोहन की हत्या कर दी जाती है। अवा के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा यहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है और मेघमोहन की गर्दन काट कर अवा के प्रवेश द्वार पर टांग दी जाती है। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ठाकुर कुशाल सिंह पर राजद्रोह का केस यहाँ पर लगा दिया और अंदर कर दिया। तो ये हो गया आपके चेलावास का युद्ध। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला लेता हूँ फैक्ट। तो अगला है आपका नसीराबाद। सीधी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नसीराबाद का जो कार्यालय था वो कहाँ पर था, अजमेर में था। तो ये क्लियर। दूसरी बात आपको नसीराबाद में ये ध्यान रखनी थी, इसमें 15वीं 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और इसमें क्या किया, सैनिकों ने डायरेक्ट दिल्ली पर धावा बोल दिया। वे नसीराबाद यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरी बात मैं करता हूँ नीमच की। मैं सभी आपको समझाऊंगा, नो टेंशन, आपको बिल्कुल अलग अलग फैक्ट समझाऊंगा। तो नीमच की जो शासक थे वो थे स्वरूप सिंह। नीमच में शासक थे स्वरूप सिंह। और यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता किया था क्रांति का, वो किया था हीरालाल ने। अब मैं बात करता हूँ एरिनपुरा छावनी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये बनेगा एरिनपुरा छावनी कहाँ पर है, तो पाली के अंदर है। और यहाँ पर क्या हुआ, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलकराम द्वारा यहाँ पर क्या किया, नेतृत्व किया। 3 व्यक्ति थे, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलकराम। और इसी क्रांति के अंदर चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को यहाँ पर क्या दिया था, नारा दिया था। क्या दिया था, नारा दिया था। और इसी क्रांति को पूर्वी की क्रांति भी कहते हैं। तो हो गया ये क्लियर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला फैक्ट मैं लेता हूँ यहाँ पर, और साथ में मैं क्वेश्चन भी ले आया हूँ वैसे आपके। अब देखो, नसीराबाद में आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो अब देखो, नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत है वो हुई थी 28 मई 1857। नीमच के अंदर शुरुआत हुई थी 3 जून 1857। ज़्यादा अंतर नहीं है, देख लीजिए आप इसमें। देवली के अंदर जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5 जून 1857, इसके 2 दिन बाद। एरिनपुरा के हुई थी यहाँ पर 21 अगस्त 1857। और बिटोड़ा के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 सितंबर 1857। और कोटा के अंदर यहाँ पर शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857। तो एक बार इसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नसीराबाद के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 28 मई 1857। लेकिन मैं आपके लिए ये पूरा लेकर आ गया हूँ प्रोसेसेस। अब मैं लेता हूँ अगला जो क्वेश्चन बनते हैं वो। एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिए आप, जो पॉलिटिकल एजेंट है जो 1857 की क्रांति के समय थे। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो आपका आंसर आएगा ईडन। भरतपुर का कौन था, तो मॉरिसन। कोटा का मेजर बर्टन। जोधपुर का मैकमोहन और उदयपुर का मेजर सोवर्स। तो हो गया यहाँ पर क्लियर। आप समझ लीजिए कि 90% क्रांति है वो यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो इसे नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो को रोक सकते हो आप। चलो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन की यहाँ पर शुरुआत। 23 दिसंबर 1912 को जब वायसराय जुलूस हाथी पर सवार होकर चांदनी चौक से गुजरे था, तब उस पर किस राजस्थानी युवक ने बम फेंका था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जोरावर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ,
स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया वो क्या था? जोरावर सिंह डूंगर सिंह। इन्होंने क्या किया? यहाँ पर नेतृत्व किया शेखावटी के अंदर, सिकर चूरू झुंझुनू के अंदर, और ये अमीरों को लूट कर गरीबों में धन बांट देते थे। अगला क्वेश्चन देता हूँ, तांतिया टोपे को कब फांसी दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तांतिया टोपे को फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को। तो ये क्लियर हो गया। अब पूछ ले कहाँ पर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। ये भी आपको ध्यान रखना, कहाँ पर दी गई? शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? तो अजमेर के अंदर नसीराबाद छावनी नवंबर 1818 में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया? तो सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत होती है भारत में मेरठ से शुरुआत होती है, राजस्थान में नसीराबाद से शुरुआत होती है। मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह है वो 10 मई 1857 को किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनी थी। 6 सैनिक छावनी थी यहाँ पर, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, बिटोड़ा, कोटा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? तो यहाँ पर था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इस पर है भार था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कहाँ हुआ? तो देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ है वो नसीराबाद छावनी से हुआ था। लेकिन इसका उत्तर यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देश की बात की हुई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरठ छावनी। अगर राजस्थान की बात कर ले तो आपका नसीराबाद यहाँ पर हो जाता। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेवाड़ बील कोरप किस वर्ष स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में भी 2 बार पूछा गया है। तो मेवाड़ बील कोरप की स्थापना यहाँ पर हुई थी 1841 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आपको कमेंट ज़रूर करना इनमें से आप कितने सही कर सकते थे और यह आपका जो टेस्ट सीरीज है वो कैसी चल रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? ये देखो, मैंने आपसे पूछा ना, देश की बात करें तो मेरठ, लेकिन राजस्थान की बात करते आपका आंसर आएगा नसीराबाद। 28 मई 1857 को यहाँ पर शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो सन 1817 की बात करें थी, इस टाइम आपके यहाँ पर किशनगढ़, करौली, कोटा, ये 3 जिले ऐसे थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों की थी। किशनगढ़, करौली, कोटा। तो ये मैंने जो आपके आज 1870 की क्रांति थी इसमें टॉप क्वेश्चन लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी यहाँ पर कर सकते हो। और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में।